Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 29th of February 2024 and I'm Anshul Jain। निफ्टी ने 2 दिन के हाइस के ऊपर फील्ड ब्रेकआउट दिया और उसके बाद थ्रू आउट द सेशन सेलिंग बनी रही। हम डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ब्रीफली गए थे लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई। अब यहाँ से ऑन द रैलीज 22,030 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,030 22,050 में रिजेक्शन बनता है, इमीडिएटली शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करना चाहिए 21,900 के लिए। वहीं किसी भी तरह की फ्रेश अपमूव या शॉर्ट कवरिंग के लिए 22,070 के ऊपर सस्टेन करना मैंडेटरी है, जो करंट केस में फिलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के उसके नीचे क्लोज किया वाइडर रेंज कैंडल के साथ। आउटसाइड बार रिवर्सल की फॉर्मेशन है। मिड ऑफ द बार काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, तो 46,300 तक किसी भी तरह की रैली मिलती है तो शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। वहीं डबल टॉप भी है 15 मिनट चार्ट पे, तो इस जोन में अगर रिजेक्शन बनता है तो शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करना चाहिए 45,200 तक के लिए। शॉर्ट कवरिंग तभी ट्रिगर होगी जब हम 46,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे। फिर निफ्टी में भी हमने मॉर्निंग ट्रेडर्स टारगेट 11 में डिस्कस किया था कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है, शॉर्ट करना चाहिए 20,200 तक के लिए। 20,400 आ चुका है, प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में 20,200 आता हुआ दिखेगा। नोज डाइव वर्टिकल फॉल रही है मिड कैप निफ्टी में, जो अब तक स्ट्रॉन्गेस्ट था वो अब वीकेस्ट ऑफ दी ऑल हो गया है। इतनी बड़ी रिवर्सल बार अपने आप में नेगेटिव फॉर्मेशन है, तो यहाँ से हमको ऐसा लग रहा है कि अब 20 डे मूविंग एवरेज टूटा है तो सीधा सीधा हम 50 डे मूविंग एवरेज 10,500 तक आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से अभी 200-250 पॉइंट की डाउन मूव बची हुई है। मॉर्निंग ट्रेडर स्टॉक एट 11 में हमने डिस्कस भी किया था कि वाइडर बार है, अगर ये रिकवर नहीं करती है अगले 1-1.5 घंटे में तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोजिंग आएगी और वही आती हुई दिखी है। इसीलिए भी 3 दिन से हम मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स अवॉइड करके चल रहे हैं। डेली ब्रेडशीट देखें तो कल के हिसाब से ब्रेडशीट -314 एकदम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड थी और आज के हिसाब से ये प्रोबेबली ओवरसोल्ड कंडीशंस को पार कर चुकी होगी, तो वो अब बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल डाउन साइड प्राइस चार्ट पे सपोर्ट्स नहीं आए हैं, तो प्राइस चार्ट पे सपोर्ट आने तक हम बाउंस बैक नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि ब्रेडशीट ओवरसोल्ड है। रिलेंटलेस सेलिंग थी कल के सेशन में, दो सेशन में ब्रॉडर स्पेस में, लेकिन अब फ्रेश 52 वीक हाई 137 स्टॉक्स बनाते हुए दिखे हैं। इंटरनल्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं नीचे जाने में, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो बेरिश होती जा रही है। आरएसआई के बेसिस पे देखें तो आरएसआई 5.5% स्टॉक्स ओवरबॉट है और 25% स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा डिप अगर मिल जाता है समवेयर अराउंड 30% के नीचे, तो ये इस तरीके से बार्स अगर फॉर्म हो जाती हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है टीवीएस मोटर्स का। टीवीएस मोटर्स में 2060 पे ब्रेकआउट था, उसी को रीटेस्ट किया। आरएसआई ऑलमोस्ट नया लो बनाती हुई दिख रही है। वहीं यहाँ पे अगर देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। एक रिवर्सल बार की ज़रूरत है जिसका प्राइमरी ब्रेकआउट 2090 के ऊपर रहेगा, तो जिसका प्राइमरी ब्रेकआउट 2100 के ऊपर रहेगा, तो 2100 निकलता है तो इमीडिएटली लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 22,000 तक का रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।